इमरान खान भी कभी उसने थोड़ा सा लचक तो दिखाई हो। सरदारी ने तो लचक दिखाई, रोजाना मुज़ाकरात करता रहा, उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। जब मौका दिया डील करने का, आसिफ जरदारी ने डील करके बाहर निकल गए। आप सीनियर सियासतदान हैं, खान साहब को 700 दिन हो गए जेल में, 2 साल हो गए, हम देख रहे हैं एहतजाज भी हो रहे हैं, रैलियां भी हो रही हैं, अभी सिर्फ पिशावर में जलसा अनाउंस किया है। आप क्या समझ रहे हैं उनकी रिहाई कैसे मुमकिन होगी? देखिए, रिहाई का फिर वही बात है। मैं ये अदालतें, मैं 6 साल बैठा रहा, इन्होंने मेरी जमानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी थी। तो इसके बावजूद हमने दरख्वास्त तो दी हुई थी। वो इफ्तार चौधरी उस वक्त वजीर अपना चीफ मिनिस्टर थे, वो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन जब उनको खुद उनके ऊपर उन्होंने उनको निकाला, तहरीक चली, फिर जब वापस आके बैठे, फिर कहा कि जी हमने गलती की थी। 3 दफ़ा फैसले के अंदर मुझसे माफ़ी मांगी इफ्तार चौधरी ने। तो इसलिए ये कह दें कि इमरान खान को रिहा कर देंगे, मैं कोई ज़्यादा तवक्कुआत नहीं लगाता। मेरे लिए अहम बात यह है कि इमरान खान खड़ा है अपने मौक़िफ़ पे, उसके लिए डटा हुआ है। ये उसको रिहाई दे ना दे, वो तो रिहाई के कई रास्ते हैं, वो उनको अडॉप्ट भी नहीं करना चाहता। उसने जो स्टैंड लिया है, उसका जो मौक़िफ़ है, वो सबसे आला चीज़ वही है। किसी सियासतदान ने इस तरीके से स्टैंड नहीं लिया, सरेंडर कर जाते हैं। उसने सरेंडर नहीं किया, उसको अहमियत साहब दें। ये चीज़ें हैं, चलती रहेगी। हाँ, जो जलसे हैं, जो उसका मैंडेट है, वो उसकी ताकत है 8 फरवरी वाला भी। और ये जो जलसे हैं, जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उसका असर भी पड़ता है। लेकिन वो अगर सिर्फ अपनी रिहाई चाहता हो, वो रिहाई तो चाहता ही नहीं है। वो मुल्क की आज़ादी चाहता है, वो पाकिस्तान को आज़ाद कराना चाहता है। तो उसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट हमारा बेचारा, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है कि उसकी जमानत कबूल कर ले। हाजी साहब, अभी आपने कहा कि इमरान खान से पहले कभी किसी ने स्टैंड नहीं लिया। आप पीपल पार्टी में भी अच्छा खासा वक्त आपने गुजारा है। आसिफ अली जरदारी के मुतालिक बड़ा अरसा उन्होंने जेल में गुजारा, क्या उन्होंने भी उस वक्त स्टैंड नहीं लिया था इतना देखें अरसा जेल में रहने के बावजूद? देखें उनको तो एक दिन में रिहा करने को तैयार थे, वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। जब मौका दिया डील करने का, आसिफ जरदारी ने डील करके बाहर निकल गए। पहले क्यों नहीं की वो डील? उसको ऑफर ही नहीं कर रहे थे। मजाक चलते रहे 9 साल। वो बैठा, उसको बिठाए रखा, वो तो हाजिर था पहले दिन से। वो आप कहेंगे मैं हिस्ट्री हूँ इस मुल्क की, मैं आसिफ जरदारी का एक एक दिन का मुझे पता है कैसे वहाँ पे मजाकरात हो रहे थे, कहाँ उसको रिहा किया जाता था, कहाँ उसको बैठ के अपने सेफ हाउस में बिठा देते थे। वो तो तैयार था। जिस दिन इन्होंने कहा कि हाँ अब हम, वो डील करनी थी बेनजीर भुट्टो ने, वो कर नहीं रही थी। और आसिफ जरदारी पहले अपनी उनको बेनजीर भुट्टो को कायल करते थे कि इनसे डील कर लो, और इसके लिए तो वो छोड़ नहीं रहे थे। वो डील कैसे, वो इमरान खान वो काम कर लिया आज, आसिफ जरदारी वाला, वो इमरान खान तो ना हुआ। अब की भी मुक्तदर तो कहती है कि हम इमरान खान से हम तो रब्ता नहीं करते, ना ही हमने उनसे कोई डील की ऑफर की है, बल्कि खुद से खबरें ऐसी बनाई जाती है। देखें, मैं तो वो तो कहेंगे, वो कहेंगे, लेकिन इमरान खान भी कभी उसने थोड़ा सा लचक तो दिखाई हो। सरदारी ने तो लचक दिखाई, रोजाना मुज़ाकरात करता रहा, वो छोड़ते नहीं थे। इमरान खान ने तो एक दिन बैठ के लचक ही नहीं दिखाई। वो कहता है आइन के मुताबिक हर चीज करो। जो हमारी यहाँ की क्या नाम है उनका, मुनीर, आसिम मुनीर साहब है, वो आइन के मुताबिक पीछे जाएं। तो फिर आए, मैं उनसे बात भी कर लूंगा,
لیکن اس کی شرائط سخت ہیں. وہ پہلے کہتے ہیں ان کو آئین کے مطابق کام کرو، تو کیسے کریں گے وہ تو نہیں کرتے. وہ تو آئین کو کھائے بیٹھے ہیں، آئین کو توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آصف منیر تو آئین کی سب سے بڑی چوری ڈکیتی تو اس نے کی ہوئی ہے پاکستان کے آئین پر. ورنہ اس کا یہ حق ہے جیسے طریقے سے وہ اپنے اس ملک کو چلا رہے ہیں.